हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। और आज हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक रूल है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने का। और ये रूल्स कहता है कि किसी भी नंबर को जो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसे लगातार 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि क्वोशिएंट 0 ना आ जाए। और इसके रिपीटेड डिवीजन बाय 2, मैंने एक रूल्स में लिखा है लाइन, दैट मीन्स रिपीटेड डिवीजन बाय 2। तो ये बस है जो सेंटेंस हमें अपने दिमाग में रखना है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते समय। यानी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम एक सिंपल यही बस एक रूल याद रख सकते हैं। मतलब रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मतलब डेसिमल नंबर को बार बार 2 से डिवाइड करेंगे और हर बार हर स्टेप के रिमाइंडर को हम लोग लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 13 बेस 10 इंटू बाइनरी। अब आप समझ सकते हैं कि इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इस वैल्यू को हमें 2 से डिवाइड करते जाना होगा हर बार, जब तक जो क्वेसेंट हो वो जीरो ना आ जाए तब तक। तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? 2 6 जा 12। रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? 1। एक शेष बचेगा। 13 को 2 से डिवाइड करने पे शेषफल में 1 आएगा और भागफल 6। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को लेकर फिर दोबारा से रिपीटली 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6। रिमाइंडर इस समय क्या बचा? 0, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। फिर से 3 को लेंगे, 3 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन को डिवाइड करते जाएंगे 2 से जब तक ये क्वेश्चन 0 ना आ जाए। 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे पास 1 आएगा। 2 1 जा 2, रिमाइंडर में 1। उसके बाद 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहली बात 1 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा और ये 0 आएगा और रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। ओके, तो फिर 13 को इस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट जब हम लोगों ने किया तो हर स्टेप में क्वेश्चन और रिमाइंडर हम लोगों ने लिखा। क्वेश्चन को, हर स्टेप के क्वेश्चन को और हर स्टेप के रिमाइंडर्स को हमने लिख लिया है। जब क्वेश्चन 0 हो जाता है तो प्रोसेस हम लोग स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं 0 हो गया, सो प्रोसेस को हम लोगों ने स्टॉप कर लिया। अब जब रिमाइंडर को हम लोग लिखेंगे कैसे? रिमाइंडर को हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम टू टॉप। याद रखेंगे, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप का मीन्स है 1 पहले, फिर रीड करेंगे, फिर दूसरे 1 को, फिर रीड करेंगे 0 को और फिर रीड करेंगे 1 को। तो इसका मतलब है हम लोगों ने बाइनरी कन्वर्ट किया और ये वैल्यू आया हम लोगों के पास, दिस 1। तो फिर से देखिए, हम लोगों को कन्वर्ट करना था 13, ये जो डेसिमल वैल्यू है 13 टू द बेस 10, और हम लोगों को मिला क्या? 1 1 0 1। ये सॉल्व कर कर बाइनरी वैल्यू मिला। इस तरह से रिमाइंडर को हम लोगों ने बॉटम से टॉप की ओर पढ़ा और आंसर में मिला 1 1 0 1 टू द बेस 2, बिकॉज दिस वन इज़ द बाइनरी वैल्यू। तो हम लोगों ने डेसिमल वैल्यू का कन्वर्जन बाइनरी वैल्यू से किया। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक और वैल्यू से हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2। इस समय आप हमारे साथ कीजिए, ये क्या होगा? कन्वर्ट, पेन और कॉपी उठाइए और हमारे साथ कीजिए। कन्वर्ट 25 हुज बेस 10 इंटू बाइनरी वैल्यूज। ओके, बाइनरी number system, decimal number system to binary number system we are converting here. So divide 25 repeatedly by 2, that means the rule 1, repeated division by 2. Don't forget this rule. 12 2 जा 24,
12 दूनी 24, रिमाइंडर 1. Again take this 12 out and divide by 2. 2 6 12. Again take this 6, divide by 2. 2 3 6. Again take this 3, divide by 2. 2 1 2. Again take this 1, divide this by 2, and we will get remainder 0, and we forget to write remainder quotient 0, remainder here what 0, here also 0. In this case remainder was 1, and in this case remainder was 1. And when we are dividing this 1 by 2, that quotient will come 0 because no solution, and remainder 1 only. तो रिमाइंडर बचा इस केस में 1 और क्वेश्चन 0 आ गया. प्रोसेस अब हम लोग रोकेंगे क्योंकि तब तक करना था, ये पूरे प्रोसेस को तब तक करना होता है जब तक क्वेश्चन 0 ना मिल जाए. और हम लोगों को अभी यहाँ देखा हमने क्वेश्चन 0 आ चुका है, तो प्रोसेस को हम लोग स्टॉप करेंगे. अब रिमाइंडर को पढ़ेंगे बॉटम टू टॉप. डेट मीन्स सबसे पहले 1 1, आप लोग याद रखिएगा B to T, ठीक है. B to T यानी बॉटम टू टॉप 1 1 0 0 1, and this one is the binary value for this 25 decimal value. Got it? इस बार 25 को बाइनरी में कन्वर्ट किया हम लोगों ने और हम लोगों को आंसर मिला ये. और जब हम लोगों ने रिमाइंडर को बॉटम से टॉप की ओर पढ़ा तो हम लोगों को आंसर ये मिला. तो हर बार हमें आंसर ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी रूल को याद करते हुए. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. सबसे पहला, डिवाइड एनी डेसिमल वैल्यू बाय 2 रिपीटेडली, like repeated division by 2. Then write remainder राइट करते जाना है हर बार जब तक क्वेश्चन 0 ना आ जाए. और रीड दिस रिमाइंडर वैल्यू फ्रॉम बॉटम टू टॉप. यानी कन्वर्जन करते वक्त ये 3 स्टेप्स कभी मत भूलिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी आप लोगों को जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने भी है. तो ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ज़रूर सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि कितनों ने सॉल्व किया. सबसे पहला क्वेश्चन है 18 जो कि डेसिमल वैल्यू है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सेकेंड 32 डेसिमल वैल्यू है, बेस 10 है, बाइनरी में कन्वर्ट. थर्ड 45 बेस 10 है. और ये नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, इसे जानने के लिए आप इसके पहले के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में लिखिए. अगले लेक्चर में हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे. थैंक यू. और इसी तरह से लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. और भी अगर आपके कुछ डाउट हो और आपके कुछ टॉपिक चॉइसेस हो तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं. अगले लेक्चर्स में जब मैं ज़रूर उसे पढ़ाऊँगी. थैंक यू. धन्यवाद.